और उस क्रिमिनल रीट में आनंद मोहन की रिहाई को भी चुनौती दी गई है। मतलब वो जो नियम जो मैनुअल में जो बदलाव आया था जिसको विलोपित किया गया था, उसके साथ साथ इनकी रिहाई को भी उसने चैलेंज किया है। तो अगर इस मुद्दे पर सुनी कि एक मालाफाइड इंटेंशन के तहत राज्य सरकार और उसको अगर विलोपित किया है और इनकी रिहाई को सेटिस्फाइड अगर कर सकता है उस ऑर्डर को, तो फिर इनको भी जाना पड़ सकता है जेल। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका जो है वो उमा कृष्णैया जी की तरफ से जो है वो दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर बिहार सरकार से जवाब जो है वो मांगा है और साथ ही अपने नोटिस में ये कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर बिहार सरकार जो है वो रिहाई से जुड़े हुए आनंद मोहन के तमाम दस्तावेज जो है वो मुहैया सुप्रीम कोर्ट से करवाए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अरविंद कुमार जी हैं, जो कि पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सह आनंद मोहन से केस से भी जुड़े हुए रहे हैं लंबे वक्त तक। अरविंद कुमार जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, नोटिस जारी हुआ, क्या खतरे की घंटी फिर से बज सकती है आनंद मोहन के लिए? अगर इस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर देता है जो राज्य सरकार ने उसको विलोपित किया है, तो भी एक प्रश्न उठेगा कि क्या बैकडेट से कोई भी ऑर्डर जो होता है, उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय का, जिस डेट से ऑर्डर होता है उस डेट से लागू होता है, या जिस उसके बाद जब हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का निर्देश होता है राज्य सरकार को, तो राज्य सरकार जब जारी करेगा उस डेट से, बैक डेट से मुझे नहीं लगता है इन लोगों पर बहुत कुछ। लेकिन एक्सक्लूसिव जो मुझे जानकारी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रीट फाइल किया गया है और उस क्रिमिनल रीट में आनंद मोहन की रिहाई को भी चुनौती दी गई है। मतलब वो जो नियम जो मैनुअल में जो बदलाव आया था जिसको विलोपित किया गया था, उसके साथ साथ इनकी रिहाई को भी उसने चैलेंज किया है। तो अगर इस मुद्दे पर सुनी कि एक मालाफाइड इंटेंशन के तहत राज्य सरकार और उसको अगर विलोपित किया है और इनकी रिहाई को सेटिस्फाइड अगर कर सकता है उस ऑर्डर को, तो फिर इनको भी जाना पड़ सकता है जेल। लेकिन अभी तो आज मेंशन हुआ था, आज फिक्स था उस केस में नोटिस इशू हुई है। राज्य सरकार को 2 हफ्ते का जवाब देने का मोहलत मिला है, जवाब दिया जाएगा। और इस बारे में मैं आपको बता दूं कि पटना उच्च न्यायालय में भी कुछ याचिकाएं फाइल की गई हैं, तो यहाँ भी लंबित है इसी इशू पर, सिमिलर इशू पर, और सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस इशू किया है। तो एक ट्रेंड देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, तो इसमें 2 बातें हो सकती हैं। क्योंकि पटना हाई कोर्ट में भी इसी तरह की याचिकाएं लंबित हैं, और मुझे याद है कि पटना हाई कोर्ट में भी उसको मेंशन किया गया था बिफोर ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास, लेकिन उन्होंने इसको आउट ऑफ टर्न सुनने के लिए राजी नहीं हुए और छुट्टी के बाद हो गई है। तो हमें संभवतः लगता है कि वहाँ जब इन लोग राज्य सरकार जब रिप्लाई फाइल करेगी, तो उसमें इस बात को भी, चूँकि यहाँ भी राज्य सरकार पार्टी है, वहाँ इस बात को रखेगी कि पटना उच्च न्यायालय में लंबित है, एक साथ कर दिया जाए। तो वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है कि आप पटना उच्च न्यायालय में जाइए उस नोटिस, और अगर सुप्रीम कोर्ट को तो इनहेरेंट पावर है, सुन भी सकती है। लेकिन अभी का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अनुसार अक्सर देखा जा रहा है, अभी मनीष कश्यप आपके एक पत्रकार थे, उनके मामले को भी कह दिया, इसके पहले भी जातिगत जनगणना पर भी हाई कोर्ट को निर्देश दिया, तो निर्देश दे सकती है, सेटिस्फाइड कर सकती है। लेकिन राज्य सरकार को अपना पक्ष रखना पड़ेगा कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या ज़रूरत पड़ गई कि 3-4 साल के अंदर ही उस क्लाउज को हटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ये देख सकती है, चूँकि एक मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो भी इसके पहले का वो एविडेंस के रूप में वहाँ दिया गया है कि उन्होंने पूर्व में ही इस तरह की कुछ बातें आई थी, तो ये सुन सकती है। सुनने के बाद 2 सप्ताह के बाद अगर सेटिस्फाइड करेगा तो फिर इनको जाना पड़ेगा जेल के अंदर। अब गेंद जो है एक तरह से सरकारी वकील किस तरीके से पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। बिल्कुल देखिए, सरकार के पास दूसरा क्या ऑप्शन है? वो तो यही ना कहेगा कि ये स्टेट जुडिक्शन है, राज्य सरकार का पावर है उसमें अमेंड करना।
लेकिन कोई भी कानून में जब किसी तरह का संशोधन किया जाता है या जो जेल मैनुअल था उस धारा को हटाए हैं, तो एक आम बात है। देखिए, नेचुरल जस्टिस क्या है, लोगों को दिखना भी चाहिए कि आपने हटाया है तो ये राजहित में है कि नहीं, या फिर आप उसको लाए थे किस लिए, और क्या इन पहलू को भी सुन सकता है, क्या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए इसे विलोपित किया गया है। लेकिन एक प्रश्न ये भी उठेगा कि अगर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हो, अगर ये राज्य सरकार के ऑर्डर को अगर सेटिसाइड कर देता है, तो फिर अन्य 26 भी तो हैं, आनंद मोहन के साथ 26 है, ये इफेक्ट उनको भी आएगा। तो फिर ये क्वेश्चन उठेगा, वो 26 लोग कहेंगे कि आखिर हमारा क्या दोष था, हमने तो पॉलिटिकली हमको गेन के लिए नहीं किया गया था। ये सारी चीज़ टेक्निकल पहलू है जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगी। मतलब कि अमेंडमेंट सरकार कोर्ट जो है ये पूछ सकती है कि अमेंडमेंट आपने लाया क्यों, लाया फिर हटाया क्यों, सब कुछ तमाम सवाल जवाब जो है वो कोर्ट में होगा। देखिए, वो रीट याचिका जो फाइल कर गई है ना, उसमें ये सारे सवाल उठाए गए हैं। हाँ। मैंने अच्छा, देखा। एक चीज़ जो आप शुरुआती दौर में बता रहे थे कि पटना हाईकोर्ट में 3-4 जो है वो याचिका है, तो हो सकता है कि वो हाईकोर्ट वाली याचिका जो सुप्रीम कोर्ट चली जाए, या सुप्रीम कोर्ट वाली याचिका जो है फिर वो हाईकोर्ट चली जाए, ये दोनों ही चीज़ संभव है। दोनों हो सकता है, दोनों संभव है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट मांग सकती है कि एक साथ हम सुनेंगे, क्योंकि इसका एक स्ट्रांग पहलू क्या होगा, वो पटिशनर की ओर से वो कहेंगे कि हम इस राज्य के रहने वाले नहीं हैं। उमा देवी जो उनकी जी कृष्णैया स्वर्गीय उनकी पत्नी है, वो इस चीज़ को प्ली ले सकती हैं कि हम उस राज्य के नहीं रहने वाले हैं और मेरा कुछ नहीं है वहाँ, इसलिए इस पक्ष को सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाए। एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये आज सुनवाई हुई, 2 हफ्ते में नोटिस जारी किया, क्या ये एक कॉमन सी प्रक्रिया है? जब याचिका दायर की जाती है तो सरकार से पूछा जाता है कि यह कॉमन से ऊपर हट के ये हो गया है जो नोटिस जारी हुआ है? देखिए, डिपेंड करता है, प्रक्रिया तो है ही, लेकिन डिपेंड करता है एडमिशन के स्टेज पे अगर कोई प्राइमा फेसाई बनता नहीं है तो उसको डिसमिस भी किया जा सकता था। क्योंकि देखिए, हाँ, मैं समझ हाँ। रहा हूँ आज तो सरकार की तरफ से कोई वकील होगा नहीं कोर्ट में आपके हिसाब से? नहीं, सरकार को कॉपी रिसीव कराया जाता है ना, कॉपी रिसीव करने के बाद वो लिस्ट पर केस था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के एडवोकेट होंगे। हाँ। तो वहाँ दोनों से दलील हुई है। लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया, आपने सही कहा कि सामान्य प्रक्रिया है कि एक अपोजिशन जो पार्टी है उनको नोटिस दे के अगर उनको भी सुना जाता है कि आप अपना पक्ष रखें। लेकिन बहुत से ऐसे मैटर है जो सेटिसाइड हुई हो, तो अगर एडमिशन स्टेज में कोर्ट को लगती है कि ये प्राइमा फेसाई इस तरह का कुछ नहीं बन रहा है तो रिट को डिसमिस कर जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगा हुआ कि नहीं, इसमें कुछ है, हमको सुनना चाहिए, तो इसलिए वो जो पार्टी है उनको नोटिस इशू हुआ है। चलिए, एक आखिरी सवाल, लंबा अनुभव है आपको वकालत का और खासकर इस केस से जुड़े हुए, आनंद मोहन के केस से भी जुड़े हुए, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको मुझे लगता है कि कंठस्थ है। आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे, क्या होगा आगे? देखिए, हमें लगता है जो कानूनी पहलू है उसमें अगर हमने आपको पता 2 पहलू है। आनंद मोहन की जो रिहाई हुए, जब उसको पहले तो उस ऑर्डर को चैलेंज न हुआ है, उस ऑर्डर को सेट असाइड करेगा, तो बैकडेट से अब रिहाई हो गया तो हो गया। हमें नहीं लगता है कि अब बैकडेट से, और अगर इनके जो गलत तरीके से वो लाकर इनकी रिहाई किया गया है 26-27 अभियुक्तों को, तो अगर इन लोगों वो उसको भी अगर वो संज्ञान में लेती है तो फिर इनको कर सकता है कोर्ट, लेकिन हमें इसकी संभावना बहुत कम है। चलिए, ये थे पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार, जिन्होंने इस वीडियो में हमसे बातचीत किया और बताया कि आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जो याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कि बिहार सरकार को नोटिस जारी किया, इसका मजमून है क्या और आगे क्या हो सकता है कोर्ट में। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।